नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग अपने हिंदी के टॉप 300 एमसीक्यू को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग अपने सेकेंड क्लास को आगे लेके हैं। अब ये जैसा कि आप लोगों को पता है AULLB, LULLB, DDULLB के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और केवल ये इन्हीं विश्वविद्यालय के LLB एंट्रेंस के लिए नहीं, जहाँ भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज आप लोगों के लिए साबित होगी। तो इसी क्रम को हम लोग जारी रखते हैं और अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ये देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाने वाली भाषा है। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही बिहारी भाषा की बोली है। मगही बिहारी भाषा की बोली है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? ये देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन, बहुत ही एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, सौरसेनी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये अधिकतर एग्जामों में ये पूछा जाता है। ये हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो सौरसेनी से। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 में की गई थी। अब आपको बताना है कि अब आप ये आपके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की संरचना कब की गई थी? पुनः संरचना तो 1956 में, संरचना कब की गई थी? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आपको दिखाई देगा। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध बघेलखंड के क्षेत्र में बोले जाने, छत्तीसगढ़ी, सिंधी, सिंगरौली के एरिया में ये भाषा बोली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? देखिए तो हमें पता है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को बनाया जाता है। यदि हम यहाँ पे ऑप्शन क्लास की बात करें तो पहला ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन होगा नहीं। अब हमारे पास डाउट बता है या तो थर्ड पे टिक लगाएं या फोर्थ पे। तो हम आपको यहाँ क्लियर कट बता देना चाहते हैं किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्योरयान। तो इसका सही आंसर है बीजी खेर, जिनका पूरा नाम था बाल गंगाधर खेर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट है इसका आंसर, बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वें अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है। अब मैं ये भी बताता हूँ, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, उसके बाद संशोधन के पश्चात 8 और भाषाएं जोड़ गई। आपको अब ये गूगल से चाहे कहीं से आपको सर्च करके ये बताना है कि किस किस संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी और 8 भाषाएं जोड़ी गई। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि यानी हिंदी की आदि जननी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था न्यूयॉर्क। ये कब हुआ था? अब ये आपको सर्च करके बताना है 2007 में किस महीने में हुआ था। 13 से 15 जुलाई के बीच हुआ था 2007 में। बताना है, अब आपको ये होमवर्क में बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है किसकी अध्यक्षता किसने की थी। हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो यहाँ देखिए भारोपी परिवार की भाषाएं मराठी हैं, गुजराती हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है। ये सब भाषाएं भारोपी परिवार की भाषाएं। लेकिन जो मलयालम है ये भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। तो यहाँ पे पूछा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, तो मलयालम भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर मैंने पिछले क्वेश्चन में दे दिया था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? देखिए विकास की दृष्टि से प्राकृत यानी प्राकृत से पहले किस अवस्था का नाम? तो देखिए तो ये कि पैटर्न होता है, ये पैटर्न है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवभट, फिर हिंदी आता है।
तो यहाँ प्राकृत से पहले पूछा, तो प्राकृत से पहले कौन होगा? पाली होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर पहला ऑप्शन होगा पाली। प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली है, तो हमें ध्यान देना होगा प्राकृत की पूर्वावस्था पाली है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का संयुग्म है, यानी पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां, कनौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, खड़ी बोली बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का संयुग्म है खड़ी बोली और बुंदेली। देखिए खड़ी बोली और बुंदेली, चौथा ऑप्शन सही है। खड़ी बोली और बुंदेली, बघेली भी बोली जाती है, कन्नौजी भी है पश्चिमी हिंदी की भाषा। तो यहाँ पे लेकिन सही ऑप्शन है खड़ी बोली और बुंदेली। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा और भोजपुरी। अर्धमागधी अपभ्रंश से, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली बघेली है, अवधी होती है, बघेली है, ये भाषाएं अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो देखिए देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, उसके बाद आता है देवनागरी लिपि, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा के किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली, तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली की ब्रजभाषा है वो काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या? देखिए मैंने पिछले ही आंसर में आपको बता दिया था, हिंदी के विकास का सही अनुक्रम कौन है? सबसे पहले आता है संस्कृत, फिर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन। ये पूरा पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान में पूरा पैटर्न ये रखना है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। तो इसका यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? 19वां का पहला ऑप्शन। तो यहाँ पे संस्कृत दिया नहीं और अवहट नहीं था, तो उस पैटर्न, लेकिन ये पैटर्न वही फॉलो कर रहा है। तो देखिए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, पहला ऑप्शन सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो संविधान का अनुच्छेद जब आप 351 पढ़ेंगे तो वहाँ हिंदी के विकास के निर्देश के लिए निर्देश। तो यहाँ पे 20वां का चौथा ऑप्शन सही होगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो आज हम लोगों ने अपने क्लास को आगे निरंतर जारी रखते हुए फिर एक 20 क्वेश्चन की सीरीज की, इसी क्लास को हम लोग और आगे निरंतर ध्यान से मन लगा के जारी रखेंगे और विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित, एक अच्छे रैंक से प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया, ये जो सीरीज चल रही केवल LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही नहीं है, जहाँ भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में भी ये हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ये मेरा आपसे आग्रह है, ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ते रहें। गर्मी बहुत है, अपना ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई साथ साथ करते रहें। आपके एग्ज़ाम के लिए समय भी कम है, तो ज़रूरत है मन लगा के, ध्यान लगा के पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।